नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे, जो इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा कि एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से और अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली है, ये हमें निकालना है। 8% के दर से जो लिया है कितने 2 सालों के लिए, प्लस 11% की दर से जो लिया है वो 3 सालों के लिए, और कह रहा है कि 16% की वार्षिक दर से जो लिया है 16% की वार्षिक दर से वो कितना लिया है, तो 5 साल से ऊपर, यानी 5 साल तो हो ही गया, और 9 साल तक लिए यानी 4 सालों के, क्या है 4 सालों के लिए। और ये जो है कितना परसेंटेज हो गया टोटल, 8 दूनी 16, कितना 16% प्लस 33% और प्लस जो है 64%, क्या है 64%। ये हो गया 113%। टोटल कितना आ गया 113%। अब कह रहा है कि तब उसे 21,400 का भुगतान करता है। 113% बराबर जो हो गया कितना 21,400, तो 100% यहाँ से निकल जाएगा, तो 100% बराबर 21,400 बटा 113 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसे काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 18,938 लगभग, क्या है लगभग 18,938। आंसर हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा, क्या है बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 दोस्तों का भार 67 केजी, 85 केजी, 70 केजी, 90 केजी और 103 केजी, उनके भार का औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 दोस्तों का औसत भार बराबर क्या होगा, सबका जोड़ दीजिए। भार जो वजन है 70 प्लस 90 प्लस 103, अब कितने 5 दोस्तों हैं तो 5 से भागा दे दीजिए। ये जोड़ के 415 आ जाएगा बटा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 83 केजी, क्या है 83 केजी। आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ना होगा ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए, क्या है 11 से जो है वो विभाज्य हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी जो इतना में जोड़ना होगा ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। तो संख्या दिया हुआ 1 9 4 8 7 1 6 1। 11 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको देखते हैं 1 4 7 6 को पहले जोड़ेंगे तो 6 4 10 7 17 1 18 है, और ऊपर वाला को भी करेंगे एक छोड़ के 9 8 1 है ना, उसके बाद 1, तो ये जोड़ के जो हो जाएगा कितना 9 8 1 1, तो ये हो जाएगा 19, क्या है 19। अब 19 और 18 जो आ गया जोड़ने के लिए, अब इतना में x जोड़ेंगे तब तो 11 से विभाज्य होगा। तो 19 अब प्लस कुछ तो जोड़ना होगा x, एक में जोड़ देते हैं x में से 18 अगर घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, या तो 11 आना चाहिए या 11 से विभाज्य होने के तो 11 ही का बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना x प्लस 1 बराबर 11, x बराबर 11 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब वो संख्या कितना जोड़ने पर, तो 10 संख्या अगर हम जोड़ते हैं इसमें से तो वो हमारा संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। या फिर एक और मेथड है, इससे भी आप निकाल सकते हैं कि 11 से जो है ये भागा दे दिए 1 9 4 8 7 1 6 1 को, जब ये भागा देते आइएगा नीचे तो लास्ट में जो बचेगा वो 1 बचेगा। लेकिन 1 को क्या है घटाते तो हमारा इतना में 1 को अगर घटाएंगे तो हमारा ये पूरे 11 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि एक शेषफल बच रहा है, क्या है शेषफल बच रहा है 1। लेकिन कह रहा है यहाँ जोड़ने पर, तो अगर 1 दिया हुआ है कितना और जोड़ेंगे तो 11 से कट जाएगा, तो 10 और जोड़ते हैं तो 10 1 11 हो जाता तो कट जाता, तो यही हमारा जो आंसर आता वो सी आता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात जो है वो 12:5 है। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा जो है वो कितनी है ये बताना है। माना कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा जो है वो 12x है, क्या है 12x। पानी की मात्रा कितना है, पानी की 5x है। अब 12x तो रह ही रहा है, लेकिन पानी मिला रहा है 14 लीटर, 5x प्लस 14 लीटर जो है वो मिला रहा है, तब ये रेशियो जो हो रहा है 4/3 हो रहा है।
जो एल्कोहल तो अभी कांस्टेंट ही है, तो ये हो गया 36x बराबर 20x प्लस 56, क्या है 56। तो ये हो जाएगा 36x माइनस 20x बराबर 56। 16x बराबर क्या हो जाएगा 56, x बराबर जो हो जाएगा 56/16 कितना हो जाएगा 3.5। अब x का मान 3.5 है, तो अल्कोहल की मात्रा कितना है, तो 12 गुना 3.5, क्योंकि 12x है तो 12 गुना 3.5 ये हो जाएगा 42 लीटर। आंसर हमारा कितना आ गया, डी आ गया, क्या है डी आ गया। दिए गए व्यंजक को सरल करना है, क्या है व्यंजक को सरल करना है। जब इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 माइनस 3, ये 2 इधर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 कितना हो गया, ये 4 माइनस 2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 18, क्या है 18। और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 और ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया प्लस कितना हो गया 4 यानी 8, ये आ गया 8 और माइनस ये 18 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा, क्या है -24। आंसर हमारा बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है। अवतल लेंस हमेशा जो होता है क्या होता है, आभासी, छोटा तथा जो है वो सीधा, क्या है सीधा प्रतिबिंब जो है बनाता है, क्या है बनाता है। अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस में U जो होता है निगेटिव होता है, V भी निगेटिव होता है और F भी जो है वो क्या होता है निगेटिव होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, छठा के बी होगा, आभासी और छोटा, क्या है छोटा। और लेंस का फार्मूला ही कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, क्या r2 होता है। अगला है एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो कितनी होगी, क्या है कितनी होगी, विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो कितनी होगी। तो Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। I जो है 1 एम्पियर, T जो है वो 5 मिनट और क्या है I 1 है और Q T जो है वो 5। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 5 कूलम्ब हो जाएगा, क्या है 5 कूलम्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित के परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी ये बताना है। 5 कूलम्ब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 5 मिनट है, उसे सेकेंड में बदलना होगा। तो Q बराबर जो हो जाएगा 5 गुना 60 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 300 जो है एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, यही Q होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाए, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम्ब लिखते हैं, क्या कूलम्ब लिखते हैं, ये कूलम्ब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 300 कूलम्ब होगा। आंसर हमारा बी होगा। डायरेक्ट में हम लोग क्या है 5 कूलम्ब डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो होता है Q बराबर जो होता है C बराबर जो होता है वो होता है एम्पियर, क्या है एम्पियर सेकेंड होता है, क्या है एम्पियर सेकेंड होता है। यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन 0 हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 0 जूल, क्या है विस्थापन ही अगर 0 हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो वो हमारा जो है वो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, क्योंकि W बराबर जो होता है FS cos थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर जो है वो 0 डिग्री है, बल की दिशा में कार्य हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, अगर 2 न्यूटन का बल लग रहा है तो 2 गुना cos 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0 हो जाएगा। बाई किरणें तथा एक्स किरणें 2 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। एक्स विकिरण परमाणु की विशिष्ट गुण है, जबकि बाई किरणें नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक्स किरणों के लिए लक्ष्य की परमाणु संख्या अधिक होना आवश्यक है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों को उच्चतम ऊर्जा स्तर वाला प्रकार होती है। इनका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, आमतौर पर 10 से 10 मीटर से कम होता है। गामा किरणें की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, लगभग 10 के पावर जो है 19 हर्ट्ज होती है। लव चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि यह सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं
रिक्त स्थानों को जो है वो भरना है। इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो अगर एक जो है वो रख दीजिए, ये हो जाएगा क्या है, डी हो जाएगा, एम होगा, ये बी होगा, एफ होगा, डी होगा, जी होगा, एम होगा, एफ होगा। यहाँ पर अगर रख लेते हैं तो या डी एम इधर कर देते हैं, बी एफ जी एक जगह, फिर डी एम बी एफ जी एक जगह, डी एम बी एफ जी एक जगह, डी एम बी एफ जी एक जगह। तो आंसर हमारा कौन सा सीरीज में आ रहा है, सी हो जा रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति के चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। इसे आप सोल्व कीजिएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 17 189, ये देखिए 17 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 18 के जो स्क्वायर हो जाएगा तो वो कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 224 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर जो हो जाएगा, नहीं ये 17 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना होता है, 189 होता है, 289 होता है। यहाँ पर डायरेक्ट 17 का स्क्वायर 289, उसमें से 100 घटा हुआ है तब 100। अच्छा 13 के जो होता है देखिएगा 169, उसमें से 100 घटा देंगे तो कितना होगा 69। 18 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 324 होगा, उसमें से 100 घटा देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 224। आंसर हमारा जो है ए होगा। सभी के स्क्वायर करके 100 घटाया गया है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी 4 से 11 है प्लस 7 है, 11 से 20 है प्लस 9 है, 20 से 31 है प्लस 11 है, 31 से प्लस 13 करेंगे तो 44 है, प्लस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। चलिए, वजन, पाउंड, ऊंचाई किसमें, मीटर में कथन है सभी फल जो है वो क्या है, वाइन है। सभी जो है फल है, ये क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। सभी फल जो हो जाएगा ये क्या होगा, वाइन है। क्या है, वाइन है। उसके बाद कह रहा है कि सभी जूस अल्कोहल है और कुछ वाइन जूस है, कुछ वाइन ये हो जाएगा जूस है, और सभी जूस जो है वो अल्कोहल है, अल्कोहल है। कुछ अल्कोहल जूस है, सही है। कुछ वाइन अल्कोहल है, कुछ वाइन फल है, सही। आंसर हमारा बी होगा। दर्पण को दाहिनी ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्नाकृति को सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। 18 का कितना होगा, इसका भी आंसर जो है वो ए आएगा। क्या है, ए आएगा। एक ही पासे के 3 स्थितियां दिया हुआ, एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या है हमें वो बताना है। एक के पीछे क्या है जो देखना है, तो 4 और 5 सिमिलर, 4 और 5 सिमिलर, तो एक के पीछे क्या होगा, 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या है, बी होगा। डिक्टेटर को इस तरह लिखा जाता है, ग्लिम्प्स को इतना, तो कंडेमन का क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, DICTATOR, यहाँ लिखा जा रहा है DROTATCI। यहाँ पर कुछ तो रिलेशन है, डी को डायरेक्ट लिखा गया है और यहाँ आई को यहाँ, सी को यहाँ, टी को यहाँ, ए को यहाँ, टी के यहाँ, ओ के यहाँ, आर को यहाँ। तो इसी तरह हम सीधे लिख देंगे CONDEMN। सी को आप डायरेक्ट लिख दीजिए सी, बाकी इधर से आप लिखते चले जाइए। एन होगा, एम होगा, ई होगा, डी होगा, एन होगा, ओ होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है, बी। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सैंड्रोकोटस। क्या है, सैंड्रोकोटस नाम से वर्णन किया गया है। स्ट्रैबो और प्लिनी ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्र चेटस कहा है, जिसका संस्कृत अनुवाद अमित्रघात अथवा शत्रुनाशक होता है। क्या है, शत्रुनाशक होता है। जस्टिन यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, जबकि एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। क्या है, एंड्रोकोटस कहा है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पे है, इसमें से कोई नहीं है। चित्रकला मुगल काल में चरमोत्कर्ष जो था वो जहांगीर के काल में था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या है, जहांगीर के काल में था। जहांगीर स्वयं भी जो है वो चित्रकला के विशेषज्ञ होने का उल्लेख किया है।
जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में इन बातों को उल्लेख किया है। जहांगीर ने आगरा में हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में चित्रशाला की जो है स्थापना किया था। इनके दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के, वो थे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन आदि। नेक्स्ट है, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। क्या है? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में इस सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उल्लेख किया था। इनका मानना है कि अंग्रेज अपने हित में कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया है, और इनका मानना है कि रूस के बढ़ते प्रभाव और आंतरिक अशांति तथा असंतोष से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना में सहायता की है। ब्रिटेन और रूस के बीच राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रतिद्वंद्विता बहुत ही अधिक थी, जिसे विश्व इतिहास में द ग्रेट गेम यानी महान खेल कहा गया था। कांग्रेस के संस्थापक या जनक कौन है? एओ ह्यूम है। क्या है? एओ ह्यूम है। एओ ह्यूम है। क्या है? एओ ह्यूम है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। कब? तो ये की थी 28 दिसंबर। क्या है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्या है? 85 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। और इसका सही आंसर जो होगा वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखी है। यह 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो है राष्ट्रीय गीत बना। क्या है? गीत बना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुआ। क्या है? 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर। क्या है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए प्रारंभ में पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया, और इस कंपनी में 217 जो है वो पार्टनर थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ। भारत में जो है वो आगमन हुआ। कब हुआ? तो 1608 ईस्वी में। क्या है? 1608 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इस चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट आदि का भी महत्वपूर्ण जो है वो योगदान आता है। चिपको आंदोलन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में भी चलाया गया था। एक और पूछा जाता है इसी के नाम के अनुसार जो है वो है क्या है? अपिको। अपिको आंदोलन। क्या है? अपिको आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1980 के दशक में 1980 के दशक में चलाया गया था। और कहाँ? तो कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन 1970 के दशक में चलाया गया था। क्या है? चलाया गया था। और साइलेंट वैली आंदोलन में से सुगाथा कुमारी और एम.के. प्रसाद ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट लाया गया था। लंदन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसके रिपोर्ट पर मार्च 1919 ईस्वी में अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम से पारित किया गया, और इस अधिनियम को समानता रॉलेट एक्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। इस एक्ट को भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि यह स्वतंत्रता का हनन करने वाला जो है वो कानून था। इस रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था। क्या है? कुचलना था। किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? और इसका सही जवाब है वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कितना है? 1280 है। 2021 के बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व 1280 व्यक्ति प्रति वर्ग है, जबकि 2011 में इंडिया में कितना है? 382 है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल। अगर बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, कितना है? तो 1106 है। उसके बाद अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल के तो यहाँ है 1028। क्या है? 1028। केरल की बात करें तो 860। क्या है? 860।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 829, क्या है 829। अरुणाचल प्रदेश के 17 है, क्या है 17। अरुणाचल प्रदेश के कितना है, मात्र 17 वर्ग किलोमीटर है, क्या है। नेक्स्ट है 8,000 की धनराशि पर आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि की योजना 2 में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 था। योजना 1 में निवेश की गई धनराशि कितनी है। अब योजना 1 की अगर हम बात करें तो वो x है, और योजना 2 में जो निवेश किया गया वो 8,000 माइनस x है। अब प्रश्न में करा x गुना 2 गुना 5 अब बटा 100 प्लस 8,000 माइनस x गुना 2 गुना 4। दो योजना में जो है वो क्या है 4% और 5% का ये जो है ब्याज पे निवेश किया गया था बटा 100। तब हमें ब्याज प्राप्त हुआ है 720 रुपया। बस इसी को हमें सोल्व कर देना था। ये हो जाएगा x बटा 10 प्लस 16,000 माइनस 2x बटा 25 बराबर कितना होगा 720। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 32,000 माइनस 4x बटा 50 बराबर कितना हो जाएगा 720। ये x बराबर हो जाएगा 720 गुना 50 अब माइनस 32,000। ये हो जाएगा 36,000 माइनस 32,000 कितना हो जाएगा 4,000 आएगा, क्या है 4,000। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा, क्या है डी आ जाएगा। रामू अपनी क्या है, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y बचत करता था और वृद्धि के बाद अब x बचत करता है तो इतना का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं आय, यहाँ पर जो है वो खर्च, और यहाँ पर जो है बचत। आय अगर 100 रुपया है तो खर्च उसका 72 है, बचत कितना हो रहा था 88, यानी ये जो है उसका 22 है, क्या है 22 है। अब इसमें जो है 12% के इंक्रीमेंट हुआ है 12% के, और इसमें जो है 5% के, तो ये 112 हो गया और ये कितना हो गया 75.6। ये कितना हो गया 112 माइनस 75.6 यानी 36.4, और ये जो है वो x है, क्या है x है। अब x बचत करते हैं। यदि रामू पहले y बचत करता था अब x बचत करता है तो यहाँ पर ये y हो गया, यहाँ पर x हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि x माइनस बाई बटा बाई गुना 100% जो है वो निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना 36.4 माइनस 28 बटा 28 गुना 100। ये हो जाएगा 8.4 बटा 28 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 30%, क्या है 30%। आंसर हमारा होगा डी होगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 32,400 में 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। यदि इस गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है तो उसे 20% लाभ अर्जित करने के लिए शेष गेहूं को किस दर पर बेचना चाहिए। शेष गेहूं का वजन कितना हो जाएगा, तो ये 1800 गुना 100 माइनस 20 बटा 100 कितना हो जाएगा 1440 केजी हो जाएगा। अब 1440 केजी गेहूं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 32,400 गुना कर रहा है 20% के लाभ पे 120 बटा 100, ये हो जाएगा 38,880। अब प्रति किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 38,880 बटा 1440 से जो है वो क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 27, क्या है 27। आंसर हमारा सी होगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 मीटर एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 5 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे ए सी को हराता है। अब ए अनुपात बी, यहाँ करते हैं बी अनुपात सी। अब 100 मीटर की दूरी है, बी को हराता है यानी 80 मीटर ही पहुँचता है, ये 25 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। लेकिन अगर बी 100 मीटर पहुँचता है तो सी जो है वो 95 पहुँचता है, ये हो जाएगा 20 अनुपात ये 19। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 25 अनुपात 20 अनुपात 19 हो जाएगा। 100 तक में ले आते हैं तो इसको 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये जो होगा ये 76 हो जाएगा, क्या है 76, कह के 25 और 100 20 और 80 19 और 76। तो अभिष्ट दूरी कह रहा है कि ए सी को हराता है कितना में, तो ये घटा दीजिए, तो 100 माइनस 76 बराबर 24 मीटर, क्या है 24 मीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। एक व्यक्ति ने 50 प्रति पुस्तक के मूल्य से 4 पुस्तकें
60 प्रति पुस्तक मूल्य से 5 पुस्तकें और 70 प्रति पुस्तक मूल्य से 6 पुस्तकें खरीदी, व्यक्ति को एक पुस्तक का औसत मूल्य क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा है, 50 गुना 4 प्लस 60 गुना 5 प्लस 70 गुना 6 बटा कर दीजिए 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 200 प्लस 300 प्लस 420 बटा 15, ये हो जाएगा 920 बटा 15 यानी 61.33। कितना आंसर हो जाएगा? ये डी हो जाएगा हमारा। क्या है, एक बुक का कीमत कितना हो गया? तो वो हो जाएगा 61.33। अगले प्रश्न पे, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का जो है ताप क्या होता है? तो समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग जो है वो होता है। तापमान का उपयोग उष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तुओं की ओर उष्मा प्रवाहित होती है। अगला है, उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ पर अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा अधिकतम है। क्या है? अधिकतम है। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है? तो लैच का तो किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप का किया जाता है, रजिस्टर को, एडर को नहीं किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। प्रकाश खाली स्थान में संचरित होता है, सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या है? सीधी रेखा में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और यह सीधी रेखा में गमन करते हैं। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। क्या है? दिया था। अगला है, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या है? काले रंग का। क्या है? काले रंग का। अगर देखा जाए कॉपर के तो 2Cu प्लस O2 ये बनता है 2CuO। क्या है? 2CuO बनता है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड काले रंग का ठोस पदार्थ है। यह एक धातु ऑक्साइड है और प्रकृति में क्षारीय होता है। चलिए, 132 और 10 के अगर रिलेशन देखा जाए 42 5 का इस तरह, तो 10 प्लस 1 गुना 10 प्लस 2 क्या हो गया? 11 गुना 12। तो 11 गुना 12 जो है 132 आ रहा है। अगर 42 और 5 के इसी तरह देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 अब 5 प्लस 2 का गुना यानी 6 गुना 7 छक्का 42 हो रहा है। अगर 272 कितना में होगा, कितना का अगर गुना किया जाए तो 15 प्लस 1 16 और गुना हो जाएगा 15 प्लस 2 17। 16 गुना 17 कितना हो रहा है? 272 हो रहा है। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। क्या है? 15 आ जाएगा। डी हो जाएगा। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है इसे काउंट करना है, इसे आप काउंट कीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 28 आ जाएगा। क्या है? 28 आ जाएगा। पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए। यहाँ पर पैटर्न जो पूरा होगा 43 के वो सी होगा। क्या है? सी होगा, ये वाला यहाँ पर आएगा। 32 56, 32 56 कितना है? प्लस 24। क्या है? 32 में तो 56 हो जाएगा। 42 और 66 में जो है इसमें भी प्लस 24 किया गया, तो 52 से प्लस 24 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 76 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। 48 से 68 गया है, प्लस 20 किया गया। 138 से 188 जो किया गया है प्लस 50 किया गया है, और 188 से 208 जो है प्लस 20 किया गया है। यानी प्लस 50 और प्लस 20 इस तरह का अंतर है। अब देख लीजिए, यहाँ से जो है ये 20 का है, 138 से 188 50 है, यहाँ से फिर 20 आता है, यानी 20 है तब 50 हो जाएगा। 68 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 118। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 15 4913 डायरेक्ट 15 से 4913 हो गया, लेकिन निश्चित है कि वो स्क्वायर या क्यू में है। तो 4913 जो है वो कितना के क्यू है? तो 17 के क्यू को हम लिख सकते हैं 4913। यहाँ तो 15 है, यानी 15 प्लस 2 करके जो है वो क्यू किया गया है। चलिए, 11 एक्स प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 के क्यू जो है 2197 होता है। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ, 8 प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 के क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। क्या है? 1000। आंसर हमारा बी आएगा। पहला संख्या जो है उसमें 2 जोड़ के उसके बाद क्यू करने पर जो हमारा आंसर आ जा रहा है। 47 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जब बी यहाँ पर रखिएगा तो ये हो जाएगा POPOMN। यहाँ पर है तो
MNOP हो जाएगा, MNOP हो जाएगा, MNOP हो जाएगा, MNOP। आंसर हमारा बी। कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वें अक्षर को दर्शाता है? तो करेक्ट कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से जो है 15वें अक्षर जो आता है वो ओ आता है, के दाईं और 8वें अक्षर, ओ से अगर आप इधर जाइएगा तो 8वां अक्षर डब्लू आएगा। क्या है? डब्लू आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से हो जाएगा 15 + 8 यानी 23वां अक्षर देखना होगा, 23वां अक्षर डब्लू होता है, ये भी हो जाएगा। चलिए, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन है? यू दर्शाने वाले, यहाँ कॉमन जो है जेड भी कॉमन है, तो यू जो हो जाएगा वो एक से। आंसर हमारा 49 के ए हो जाएगा। 6 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज पर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले 6 लोगों को बैठने की जगह बना लीजिए। बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है। अब बी अगर कहीं पे बैठा हुआ है, मान लें कि यहाँ पर बैठाते हैं, तो वो सी और ई के बीच में बैठा हुआ है। क्या है? बैठा हुआ। अब सी उधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है सी इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी, लेकिन कहीं तरफ तो एक तरफ है, इसमें दो बनेगा, आप अंदर भी लिख सके सी और ई करके देखिए, आपको आगे पता चल जाएगा। ए एफ और डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ए जो है एफ और डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर एफ और डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, या यहाँ पर हो सकता है एफ है। उसके बाद कर एफ जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, तो एफ जो है सी के बाईं ओर, तो हमारा ये वाला नहीं होगा। क्या है? ये वाला नहीं होगा, तो हमारा ये हो गया, डी हो गया। आ गया ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? ए और ई के बीच में जो देखेंगे तो यहाँ पर डी बैठा हुआ। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। गिलगित गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगित गॉर्ज सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। क्या है? सिंधु नदी पर। गिलगित शहर सिंधु नदी की सहायक नदी गिलगित नदी पर स्थित है। गिलगित नदी सांदूर झील से निकलकर जुगलोत और गुंजी शहरों के निकट सिंधु नदी में जो है वो मिल जाती है। सिंधु नदी भारत से होकर बहने वाली दूसरे सबसे बड़ी नदी है। क्या है? नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। क्या है? जो है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर। क्या है? 2900 किलोमीटर। और गंगा की बात करते हैं तो ये 2525 किलोमीटर बहती है, लंबी है। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील, तो सांभर झील जो स्थित है वो राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में है। और ये सबसे नमकीन झील है सांभर झील। भारत की सबसे नमकीन झील सांभर झील। अब भारत की सबसे बड़ा मीठा पानी की झील जो है वो है बुल्लर झील। क्या है? बुल्लर झील। और वो कहाँ है? तो वो है कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। और सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। कितना? तो 96.5 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। अब विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील कहाँ स्थित है? रूस में। क्या है? रूस में। निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली, तो वो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी हमारे कंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्या है? गिरती है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार है? तो वुड्रो विल्सन। क्या है? वुड्रो विल्सन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वुड्रो विल्सन ने 10 जनवरी, क्या है, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। क्या है? स्थापना किया था। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना के तो 1973 में। कब शुरू हुई? 1973 में। बाघ प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रथम टाइगर रिजर्व जो है वो किसे बनाया गया? तो जिम कॉर्बेट टाइगर को। क्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को जो है बनाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में बाघ की संख्या में बहुत वृद्धि हुआ। क्या है? बहुत वृद्धि हुआ है। अगला है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? क्या है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। गन्ना का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। क्या है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। और गन्ना उत्पादन में जो है क्या है? गन्ना उत्पादन में भारत को जो है जन्मभूमि माना जाता है। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख राज्य आता है। सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में। क्या है? सबसे अधिक अगर चीनी मिल पूछे तो महाराष्ट्र में। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है दमनगंगा। क्या है? दमनगंगा। दमनगंगा नदी पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है। यह पश्चिम घाट की पश्चिम ढलानों पर आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में विलय हो जाती है। दमनगंगा ताप्ती नदी की प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम है।
अगले प्रश्न पे आता है कि निम्नलिखित में कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। बृहद ग्रह नहीं है तो वो है मंगल। क्या है? मंगल। सौर मंडल में 4 बृहद ग्रह हैं, माने बृहद ग्रह हैं। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बृहद ग्रह को बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। और 4 आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। क्या है? क्या? इसे पार्थिव या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है इनमें से? आंसर हो जाएगा फिलीपींस का मेयन। क्या है? फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट पे बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। क्या है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 9973 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। 5, 8 और 9 के अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 होगा। अब कह रहा है कि किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, तो 360 प्लस 3 हो जाएगा। 3 शेषफल हो रहा है, कितना होगा? 363 हो जाएगा। लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई भी जो है शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो 360 को 11 से विभाजित कर दीजिए तो 33 से 33 कट जा रहा है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 360 में 363। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 363। राम और नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में तथा राम और नरेश मिलकर कार्य को कितना में? 20 दिन में। और नरेश और श्याम कितने दिन में मिलकर करता है? तो 15 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। जब तीनों मिल जाते हैं, राम, नरेश और श्याम, तो क्या है? 12 दिन में करते हैं। तो राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले तीनों के एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 60, इसकी समता 3, 4, 5 हो जाएगा। अब राम का 1 दिन के कार्य तो 5 - 4 बराबर 1 यूनिट। श्याम का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 5 - 3 बराबर 1। अब राम श्याम मिल के ये हो जाएगा 2, 5 - 3 2, 2 1 3 यूनिट, 60/3 कितना हो जाएगा? ये 20 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार जो है 80 किलोग्राम है। 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 किलोग्राम अधिक है। 15वें व्यक्ति का भार जो है हमें ज्ञात करना है। अब मान लिया कि 15वें व्यक्ति का भार जो है x किलोग्राम है। अब 14 व्यक्तियों का औसत भार 80 है, तो 14 गुना 80 प्लस x/15, तो ये हो जाएगा कितना? 15। उसके बाद हो जाएगा 14 गुना 80 प्लस x/15। अब प्लस 42 बराबर वो कितना के बराबर है? x के बराबर है, क्योंकि अगर 15 व्यक्ति के औसत भार जो है से 42 किलोग्राम अधिक हो गया ना, 15 व्यक्ति के तो औसत भार ये आ गया, 42 वो x के बराबर है। यही तो हमारा प्रश्न में कर रहा है, बस इतना सोल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1120 प्लस x प्लस 630 बराबर 15x। क्या है? 15x। तो 14x बराबर हो जाएगा 1750। x बराबर होगा 1750/14, यानी 125 kg हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। यदि 3y बराबर a है, 6a बराबर 3b है, तो y/b का मान क्या हो जाएगा? 3y बराबर a है, y बराबर a/3 है, 3b बराबर 6a है, तो b बराबर जो हो जाएगा 6a/3, तो y/b बराबर हो जाएगा a/3/6a/3। ये करेंगे तो a/3 गुना 3/6a आ जाएगा 1/6। क्या है? डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एल्केन का जो है सामान्य सूत्र है? क्या है? सामान्य सूत्र है। तो ये हो जाएगा CnH2n + 2, CnH2n + 2। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा CmG प्लस जो है O2 MgO होता है, या MgO प्लस जो है हाफ O2 MgO होता है। क्या है? MgO होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का कौन सा? तो डी, वाइल ऑफ विट्रियोल। वाइल ऑफ विट्रियोल जो है जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है।
और इसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है, रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। और ये बनाने की दो विधि है, संपर्क विधि और लेड कच विधि है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस जो है वो क्या है, वो है हीलियम है। ये कथन जो है वो गलत है। रेडॉन जो है रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है। हीलियम अक्रिय गैस है। जिनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है। ये सब जो है सही है। भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा, और इसका आंसर होगा रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्स किरणें और गामा किरणें। यानी ये बढ़ता हुआ क्रम में इस तरह का है, क्या है, इस तरह का है, क्या इस तरह। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, अपराधी निर्दोष प्रसन्नचित क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उदास, क्या है, उदास हो जाए। जिस प्रकार अपराधी का विपरीत अर्थ निर्दोष होता है, उसी प्रकार प्रसन्नचित का विपरीत अर्थ उदास होता है। चलिए, अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह आएंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले डॉक्टर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, क्या है, डॉक्यूमेंट, उसके बाद होगा डोमेस्टिक, क्या है, डोमेस्टिक, उसके बाद होगा डोमिसाइल, क्या है, डोमिसाइल, उसके बाद जो होगा वो डबल होगा, क्या है, डबल। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, किस तरह, तो सही हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा वो गुना और भागा को आपस में बदल दीजिए, तो 36-36 दोनों तरफ संतुष्ट कर जाएगा। 74 की अगर बात करें तो यहाँ सी में है, क्या है, सी देख लीजिए, यहाँ पर ये है सी, आप इस तरह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो 5 से 11, 5 गुना 10 अब प्लस 1, 11 आ गया। 11 गुना 2 22, 21, यानी -1 करेंगे तो 22 21 आ जाएगा, क्या 21 आ जाएगा। अब 21 गुना 2 आप प्लस 1 करेगा, 42, 1 43, यहाँ जो आ जाएगा 43। एक और देख लेते हैं, 43 गुना 2, इसमें प्लस 1 किए थे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85, यानी हमारा ये सही सीरीज जा रहा है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी होगा। तो हमारे पास तो देखते हैं स्थितियां, अगर 3 5 है, 3 5 4 देखना है तो 4 4 यहाँ देख लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 6 5, 4 3 2, तो 5 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट जो है वो 3 हो जाए, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3, तो 4 के अपोजिट जो है वो 1 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आएगा। चलिए, 40 से 50 गया है, फिर 30 गया है, फिर 60 गया है, फिर 20 गया है, तो इस तरह का अल्टरनेट करके देखिए, 40 से 30 10, 30 से 20, और 20 से जो ये आएगा 10 ज़्यादा, 50 से 60 हुआ, 60 से ये 70 होता। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाता, क्या है, सी हो जाता। अल्टरनेट करके चेक कीजिए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पे रखे जाने पर दी गई आकृति जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो बी जैसा बनेगा, क्या है, बी जैसा बनेगा। समीकरण को सही हल करना है, दो चिन्हों को आपस में बदलना है, ये सब प्रश्न काफ़ी आसान होता है, सोल्व कर लीजिएगा यहाँ पर बी को चेंज करके। चलिए, 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 से पी गया है, देखिए 22 से पी गया है, यहाँ पर -9 किया गया है, और डी से एच गया है +4 किया गया है, अब भी से एम गया है फिर से -9, और जे से एन फिर से +4, यानी जो हमारा है वो क्या है, -9 +4 -9 +4 का सीरीज है। तो आखिरी वाला में ही डायरेक्ट लगा देते हैं, PX/S, -9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा G, +4 करेंगे तो B, -9 करेंगे तो P, +4 करेंगे तो W। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, तो वो अनुच्छेद 15, क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समानता का अधिकार से भी संबंधित है। भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, और आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा में, क्या है, केवल विधानसभा में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों को कम से कम कितना % सुरक्षित करना होगा, तो ये 6%, क्या हो जाएगा, 6%। 84 के जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 84 के आंसर 6%, 8% होता है आंसर हमारा, 6% नहीं 8% जो है वो सुरक्षित करना होगा। 2011 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी जो है लोकसभा या विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीतता है, लेकिन कुल वैध मत का 8% मत प्राप्त करता है, तो राज्य स्तरीय पार्टी का जो है वो दर्जा दिया जाएगा, क्या है, राज्य स्तरीय पार्टी का।
और चुनाव आयोग 2019 की घोषणा के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि यह 4 या अधिक राज्यों का राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या लोकतंत्र या राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर भी जीत जो है दर्ज करे, तो उसने कम से कम राज्यों के से लोकसभा में कुल सीटों में कम से कम 2% के सीटें जीती हो, तब उसे जो है वो क्या है राष्ट्रीय दल माना जाएगा। और यहाँ जो है राज्य की विधानसभा में कह रहा है राज्य पार्टी बनने के लिए, तो ये 8% होगा। अगर वो कह देता कि राष्ट्रीय दल मानने के लिए है तो 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त जो है वो 4 लोकसभा सीटों पर जीत भी दर्ज करे। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्या संवैधानिक निकाय, तो ये तो सही हो जाएगा। और इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था, ये भी सही है, क्या है सही है। और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय निकाय है, तो ये भी सही हो जाएगा। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, आंसर हो जाएगा वो है असम में है, क्या है असम में है। असम में महिला साक्षरता दर जो है वो कितना है, तो वो है 67.27% है। कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो वो हो जाएगा राजस्थान, क्या है राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, कितना है 3,42,239। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, क्या है उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 3,08,252। उसके बाद जो है महाराष्ट्र आता है, क्या है महाराष्ट्र 3,07,713, तब उत्तर प्रदेश, तब गुजरात आता है। नेक्स्ट है डोडा बेटा। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है नीलगिरी का, क्या है नीलगिरी का है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो है वो कितना है, तो वो है 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहली जो है वो 2695 है, वो अन्नामलई है, क्या है अन्नामलई। 2695 जो है वो मीटर है, वो क्या है अन्नामलई है। पूर्वी घाट के अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलई, पालकोंडा एवं बेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पचमपलाई एवं सिबराई की पहाड़ियां जो है शामिल है। अगर पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए कभी, तो वो होगा झिंडागढ़ा, क्या है झिंडागढ़ा है, और कितना है 1690 मीटर है, क्या है मीटर है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में जो है वो अरमा कोंडा है, क्या है अरमा कोंडा है, अरमा जो है वो कोंडा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी के, तो यह स्थापना हुई थी कनाडा और यूएसए में। कब हुआ था, तो 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में पड़ता है, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भाखना थे, क्या है सोहन सिंह भाखना थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रथम मंत्री तथा पंडित काशीराम मद्रौली इसके कोषाध्यक्ष जो है वो चुने गए थे। नेक्स्ट है कौन सी नदी उद्गम भारत से नहीं है, भारत से नहीं है, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है, मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग तंगसप्पो कहा जाता है। और तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग में प्रवेश जो है वो करती है, क्या है करती है। प्रश्न 1.75/9, 5.6/12 और 7/18 का CF गणना कीजिए। तो यहाँ क्या है 1.75/9 को लिख सकते हैं 175/900, क्या है 900। इसे काटिएगा तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 36 वाले में, यानी 7/36 लिख सकते हैं। और ये जो हो जाएगा 5.6/12 इस तरह का SCF है। तो सभी जो अगर P और Q के रूप में हो तो इसका SCF अगर निकालना हो तो P का जो है P ऊपर वाला जितना भी आएगा P1 P2 जो भी आएगा सबका SCF निकालिएगा, और नीचे जो Q1 Q2 आएगा उसको LCM निकाल लीजिएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा 91 का वही आ जाएगा। आप इसे सोल्व कीजिएगा, ये सही है कि नहीं आपके लिए जो है ये होमवर्क रहा, क्या होमवर्क 7/180। चलिए अगला है एक पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का 7:4 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो एक का जो है 7x है, ये पुत्र का 4x है। अब 7x गुना 4x बराबर दिया हुआ है 1008, यानी x² बराबर हो जाएगा 1008/28।
काटपीट कीजिएगा, 36 बार में कट जाएगा, तो x का मान जो आ जाएगा 6, यानी 7 का 42 और 6 24। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 24 10 34 हो जाएगा, क्या है 34। ये हो जाएगा कितना, 26 दूना 52 है 17 दूना 34, 26:17 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार के द्वारा की जाती है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय की जाती तो इसमें 20 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात क्या होगा। माना कि ट्रेन की चाल x है और कार की चाल y है। 120/x प्लस ये 480 का रहा है, बचा कितना, 600 में 120 घटाएंगे तो 480 बटा y बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा इक्वेशन 1 कह रहा है। अब ये हो जाएगा 200 + x + 400 बटा y बराबर 8 घंटा 20 मिनट, क्या है 20 मिनट, यानी ये हो जाएगा 8×1/3 बराबर 25/3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 8/x + 16 बटा y बराबर 1/3, क्या है 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 25 से जो है वो डिवाइड कर दिया नीचे करके, तो ये सेकेंड है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जो है हल कर देंगे, क्या है हल करेंगे, तो इस तरह है, एक में से दूसरा को घटा देंगे, लेकिन तब जब 15 से गुना करके, तो ये हो जाएगा 480 बटा y माइनस 240 बटा y बराबर 8 माइनस 15/3, क्या हो जाएगा 15/3। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 240 बटा y बराबर 3, y बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। y क्या माने थे, तो कार की चाल माने थे। अब y को 1 में रख दीजिए, 120/x + 480 बटा 80 बराबर 8, यहाँ से x निकल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 और 80 का रेशियो कितना हो गया, 60 और 80 का, ये हो जाएगा 3:4, 3:4 ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या कौन सी है। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल जो है वो 72 दिया हुआ है। अगर माने कि पहली अभाज्य संख्या x है, दूसरा कितना हो जाएगा x + 24 और तीसरा को y मान लीजिए। अब x + 24 अब प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 72, 2x + y बराबर कितना हो गया 48 हो गया, क्या है 2x + y बराबर क्या है 48, 24 जो इधर घट गया। अब x का मान लेते हैं, माना कितना 23, y बराबर कितना होगा 2 होगा। अब x बराबर जो है वो 23 आ रहा है, तो दूसरी संख्या इससे 24 अधिक है, तो हमारा ये हो जाएगा 47। आंसर हमारा कितना आ गया, वो है 47 आ गया। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान ज्ञात करना है, क्या है k का जो है वो मान ज्ञात करना है। 15 13 11 9 इस तरह प्लस k बराबर है -105। कुल पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम पद k माइनस प्रथम पद 15 अब बटा सर्वांतर, अंतर कितना है 13 - 15 -2 है। ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। कुल पदों की संख्या निकल गया इतना +1। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना k -17 बटा -2 हो जाएगा, क्या है 2 हो जाएगा। अब कुल पदों का योग बराबर जो क्या होता है, कुल पदों की संख्या निकला था, कुल पदों का योग बराबर होता है अंतिम संख्या, क्या है अंतिम संख्या, यानी k हो गया अब प्लस प्रथम संख्या 15 अब बटा 2, अब गुना क्या होता है n होता है, n का मान क्या निकला है तो k -17 बटा -2। ये दिया हुआ है कितने के बराबर 105 के बराबर जो दिया हुआ है, कुल पदों का योग दिया हुआ है आप देख लीजिए -105। बस इसे सोल्व करना है तो ये होगा 420 बराबर k + 15 इंटू k -17। पहले n का वैल्यू निकाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रखना है फार्मूला में अंतिम संख्या प्लस 15 संख्या बटा 2 इंटू n में, k -17 हो गया, क्या है 17 हो गया। अब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k² प्लस 15k -17k -255 = 420, तो ये होगा k² - 2k - 675 = 0, क्या है 0। तो यहाँ से k² - 27k प्लस 25k कर सकते हैं -675 = 0। k का जो वैल्यू आ जाएगा ये 27 और -25 आएगा, 27 और -25 आएगा। योगफल ऋणात्मक है तो k का मान भी ऋणात्मक होगा, यानी k -25 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है, लेड का अयस्क जो है तो वह है गैलेना, क्या है गैलेना है।
गैलेना का क्या होता है फार्मूला, तो PbS क्या है, PbS हो जाएगा। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये गढ़ा गया था बर्नर बुखोज के द्वारा, बर्नर बुखोज के द्वारा। 8 बिट या 2 निबल के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई बीट से मापी जाती है, क्या बीट से मापी जाती है। गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म का चयन करना, तो लैक्टिक अम्ल 4 कार्बन अणु, ये गलत होता है, क्या गलत होता है। लैक्टिक अम्ल के जो फार्मूला होता है वो C3H6O3 होता है, क्या होता है, 3 कार्बन अणु होता है। तो आंसर हमारा जो है पहला होगा। निम्नलिखित में किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, तंत्रिका कोशिका नहीं होती है तो वह है बसा कोशिका, क्या है, बसा कोशिका। निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन दर्शाता है, बताना है कि कौन सा जीव जो है बहुविखंडन दर्शाता है, और इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम। चलिए, गणितीय चिन्ह का सही संयोजन करना है, वही एक रख लीजिएगा, ऑप्शन में से ही चेक करना होगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिसमें से जो भागा लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए 56 में भागा लगा है, तो ये दूसरा टर्म में होगा, ये दूसरा स्टार के समय होगा, तो भागा जो है इसमें 3 गो में है, तो आपको किसी न किसी एक में चेक करना होगा। अगला है, कथन है कुछ जूते शर्ट है, अगर मान लिया कि ये जूते हैं, क्या है, जूते हैं, कुछ जूते जो है वो शर्ट हो जाएगा, क्या है, शर्ट हो जाएगा। सभी शर्ट जो है वो जैकेट है, तो ये हो जाएगा जैकेट है। कुछ जूते जैकेट है, सही है, सभी जैकेट जूते हैं, गलत है। आंसर हमारा डी होगा। ए को 1, बी के 3, सी के 5 आगे इसी क्रम में किया गया, तो हेड को क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है एच का जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, क्या है, 15 हो जाएगा। ई का कितना हो जा रहा है, तो 9 हो जा रहा है। ए का क्या हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है। डी का कितना हो रहा है, तो डी के 7 हो रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 9 1 7, 15 9 1 7, आंसर डी हो जाएगा। धनुष तीर बंदूक से क्या निकलता है, गोली निकलता है। 7 7 7 2 है, यहाँ पर 7/7 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 7/7 कर देंगे तो 1 होगा, 1 + 1 2 जोड़ देंगे। 8 और 4 की अगर बात करें तो इससे भागा दे देंगे तो 2 हो जाएगा, इससे भागा देंगे तो 4 होगा, 6 हो गया। अब ये है 18 17 18, 8 और 15 है यहाँ पर, तो 17/8 + 15/8, 8 कॉमन ले लीजिए, 1 1 17 + 15, ये हो गया 32, 32/8, ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। अब 27/6 + x/6 = 10 आना चाहिए, क्या है, 10 आना चाहिए। 6 कॉमन ले लेते हैं, 27 प्लस जो है वो x के जगह पर कितना हो कि 6 से कट जाना चाहिए, तो 60 आना चाहिए, तो 60 से घटा देंगे 33 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी, 105 के बी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा है। HSJQ है, यहाँ पर JQLO है, देख लीजिए, H से J गया है, ये +2 किया गया है, S से Q गया है, -2 किया गया है, J से L गया है, +2 किया गया है, और Q से O गया है -2, +2 -2 का सीरीज चला है। CXE भी है, C से +2 करेंगे तो E हो जाएगा, X से -2 करेंगे तो B होगा, E से +2 करेंगे तो G होगा, B से +-2 करेंगे तो T होगा। आंसर हमारा होगा बी होगा, क्या है, बी होगा। 5 अध्यापक हैं, क्या है, 5 अध्यापक हैं, उत्तर की ओर मुंह किए एक पंक्ति में बैठे हैं, यू भी के बाईं ओर और डब्ल्यू के दाएं हैं। बाई बाएं छोर पर है, भी एक्स के बाएं हैं, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ है ये बताना है, तो ये अरेंज करिएगा, बाई डब्ल्यू यू भी एक्स हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। कैनवास, पेंट, ब्रश सभी जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। शब्दों का चयन कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसमें बताना है, तो ये जो है वो एंथर नहीं बनाया जा सकता, क्या है, एंथर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एच नहीं है, क्या है, एच यहाँ पर नहीं है, यहाँ एच है लेकिन यहाँ पर नहीं है। सोना, खान, पेट्रोलियम, सोना जो है वो खान से निकलता है, पेट्रोलियम जो है वो कुआं से निकलता है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, हुंड्रू जलप्रपात तो स्वर्णरेखा नदी पर, क्या है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। पंचायतों को सुपुर्द विषयों के सूची जो है वो कितना है, तो 11वीं अनुसूची में है, क्या है, 11वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, तो वो है जिला परिषद, क्या है, जिला परिषद।
भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी। और क्या है? 1867-68 में किए थे और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। क्या है? 20 रुपया जो है बताए थे। डेनियल डिम्बी ने 1899 ईस्वी में 19 रुपया बताया था। क्या है? 19 रुपया बताया था। अगला है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी तो ये जो है वो महाराष्ट्र से 115 के डी हो जाएगा। और 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव जो है मनाना प्रारंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। क्या है? तिलक ने। और 1895 2 साल बाद जो है शिवाजी उत्सव। क्या है? शिवाजी उत्सव। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार में। क्या है? अंडमान और निकोबार में। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खाली स्थान का मुख्य स्रोत है, तो वो हो जाएगा झेलम। क्या है? झेलम। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 निम्नलिखित अनुसूचियों में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। क्या है? पहली अनुसूची। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्या है? 15 जनवरी को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस। क्या है? महिला दिवस मनाया जाता है। 2 + √3/2 - √3 के स्क्वायर का जो है हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना। क्या है? मान ज्ञात करना है। तो अगर इसे लिख सकते हैं सिंपल तो क्या हो जाएगा? 2 + √3 इंटू 2 + √3 बटा ये लिख सकते हैं 2 - √3 बटा ये लिख सकते हैं 2 + √3, यानी ऊपर नीचे 2 + √3 2 + √3 का जो है वो गुना कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। इसे जब और सिंपल करेंगे तो 2 + √3 के स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 4 - 3। यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस तरह ये पूरे पे कर दीजिए, ये जो है 4 - 3 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो 4 + 3 + 4 √3 के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 + 4 √3 के स्क्वायर होगा। जब इसे और सिंपल वे में तोड़िएगा तो 17 49 + 48 + 56 √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 97 + 56 √3। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। बस सिंपल है। 2 + √3 बटा 2 + √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो आंसर आ जाएगा 97 + 56 √3। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब पहली संख्या को मान लीजिए x और दूसरी को मान लीजिए y। कह x का 3/5 भाग और दूसरी संख्या का आधे से 10 अधिक है, यही प्रश्न में कह रहा है। तो ये हो जाएगा 3x = 5 इंटू y + 20/2 हो जाएगा। 6x = 5 y + 100। क्या है? 100। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5 बराबर 100। ये तो हमारा 1 इक्वेशन आ गया। दूसरा में क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 3/7 यानी x का 3/7 में से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है, यही कह रहा है। अब यहाँ से फिर इसे सोल्व कीजिएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा ये हो जाएगा कितना? 3x - 56/7 बराबर y - 8/2। ये आ जाएगा 6x - 112 बराबर 7y - 56। तो ये हो जाएगा कितना? 6x - 7y बराबर 56। क्या है? 56 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हल कीजिएगा तो 2y बराबर 44 आ जाएगा, y बराबर 22 आ जाएगा। अब 22 का मान रख दीजिएगा तो x बराबर जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। क्या है? 35 आ जाएगा। 22 और 35 कितना हो गया? 57, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग करा है तो ये हो जाएगा 57। दिए गए समीकरण में x के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। ये हो जाएगा कितना? तो 3 के पावर जो है वो 2x + 1 माइनस 3 के पावर x बराबर 3, x के पावर 3 - 3 के स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है।
तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2x इंटू 3 के पावर 1 माइनस 3 के पावर x बराबर 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर स्क्वायर। 3 के पावर x बराबर जो है वो बाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर 27 बाई -9। और सोल्व करेंगे 3 बाई स्क्वायर माइनस 27 बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 बाई कॉमन ले लेते हैं, बाई -9 -1 कॉमन लेते हैं, बाई -9 इक्वल टू 0। अब बाई का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बाई -9 इक्वल टू 0, यानी बाई का मान 9, और एक जो हो जाएगा कितना 3 बाई -1 इक्वल टू 0, यहाँ बाई का मान हो जाएगा 1/3। क्या है 1/3। अब दोनों से हमें सोल्व करना है, क्या है ना, बाई बराबर 9 है तो 9 बराबर 3 के पावर x हो गया, 3 के पावर 2 बराबर 3 के पावर x, x का मान आ गया 2। क्या है यहाँ पर x का मान 2 आ गया। यहाँ पर जो है क्या रखना, 1/3 बराबर 3 के पावर x, 3 के पावर -1 बराबर 3 के पावर x, x बराबर जो है -1 आ गया। अब एक आ गया x बराबर 2, x बराबर -1। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। ये जो मान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27 50 में से घटाए जाने पर प्राप्त अंतर एक पूर्ण घन हो। क्या है पूर्ण घन हो। तो ये हो जाएगा 14 के होल क्यूब लेस देन 2750 लेस देन 15 के क्यूब के बीच में ये आ रहा है। तो अभी संख्या जो होगा 2750 में से 14 के क्यूब अगर घटा देते हैं कितना हो जाएगा, 2750 माइनस 2744, ये हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6। कह रहा है छोटी छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में से घटाए जाने पर प्राप्त अंतर एक पूर्ण घन होगा। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 124 के सी होगा। इतना इतना का इकाई अंक क्या होगा, तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 4523। क्या है 4523 गुना 2224 और गुना हो जाएगा 13 कितना है 3225। क्या है 3225 और सबके पावर जो है 1632 है। तो लिख सकते हैं 3 है 4 है 5 है, इसके पावर जो है 1632 है, यानी 5 और 20 अब बीतिया 60, 60 के पावर 1632 है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। आंसर होगा ए। अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हृदय तेजी से धड़कता है और श्वसन दर बढ़ जाती है। आंसर सी होगा। क्या है सी होगा। कर्णनाल में विद्यमान मोम यानी वैक्स ग्रंथि को क्या कहा जाता है, कहा जाता है वसा या तेल सेबेसियस ग्रंथि एवं संसिक्त यानी सेरुमिन्स ग्रंथि। डी। कार्टिसोल किससे स्रावित होता है, आंसर हो जाएगा अधिवृक्क यानी एड्रिनल से। श्वसन प्रक्रिया के नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है। एक आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, श्वास अनुचलनी केंद्र। कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम। चलिए वास्तविक संख्या, प्रमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 131 के ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। सबसे पहले तो होगा प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, इसके सर्किल के बाहर ये होगा, सर्किल में ये पूर्ण संख्या होगा। क्या है पूर्ण संख्या होगा। क्या है पूर्ण संख्या होगा। एक और सर्किल अगर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्णांक। क्या है पूर्णांक हो जाएंगे। एक और अगर ये दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये जो होगा वो वास्तविक संख्या, ये होगा क्या है वास्तविक संख्या। आंसर हमारा ए होगा। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करके दी गई श्रेणी का पूर्ण करेगा। तो 4 से 5 गया है, +1 किया गया है, 5 से 2 +2, 7 से +5 किया गया है। क्या है 7 से 13 कितना 6 किया गया, सॉरी 6 किया गया। 13 से 37 जो है वो कितना किया गया है 24 किया गया है। यानी +1 +2 +6 +24 है। तो आगे हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए 1 से 2 है गुना 2 है, 2 से गुना 3 6 है, 6 से गुना 4 24 है, और 24 से 5 गुना करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। 120 जोड़ेंगे कितने में 37 में 120 जोड़ेंगे तो 7 5 1 आ जाएगा 157। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला है एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जो है इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर DEFECT लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है FEDT
टी सी ई है, कुछ मैच कर रहा है, डी से डी यहाँ, एफ से यहाँ, ई से यहाँ, ई से यहाँ, सी से यहाँ, टी से यहाँ, तो बस इसे डी ई ए आर टी एच है, तो ये कर देते हैं ए ई डी, कितना है ये आर टी एच, तो ये एच टी आर, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। सचिन का उस महिला के पति से क्या संबंध है, तो सीधे से आंसर हो जाए पुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो सी से डी, और डी से यहाँ क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, 1 से 2, 2 से क्या होगा 3 हो जाएगा, E3 जो है वो 3 गो में है। तो चलिए फिर से डी से एफ गया है, क्या है +2, तो एफ से क्या होगा एच हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एच वाला। तो एच हमारा कौन सा है, एच एक और में मिल रहा है, तो फिर 3 से चलते हैं, 3 से 2 5 और 5 से 2 7 हो जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। चलिए दिए गए पैटर्न को देखना, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो यहाँ पर मैच करके देखते हैं क्या है, 8 गुना 9 करते हैं, 9 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72, 10 छक्का 60, 60 का हटा देते हैं 12 आ रहा है, 8 सत्ते 56, 9 छक 54, क्या है 54, यह आ जा रहा है 2, आंसर हमारा सी। नृत्य, घूरना, दौड़ना, कूदना, आंसर हो जाएगा ए। 137 के ए जो है सबसे अलग, 137 के ये घूरना, मैंने घूरना मतलब देखना, नृत्य, दौड़ना, कूदना अलग है, घूरना अर्थात आंख गड़ाकर एक टक देखना जो स्थिर क्रिया है, जबकि अन्य सभी में जो है अस्थिर क्रिया है, तो घूरना हो जाएगा। चेरी और कीवी बहने हैं, चेरी और कीवी बहने हैं, अगर चेरी है और ये बहने हैं किसके, तो ये है कीवी, ये दोनों जो है बहने हैं। इनके माता पिता ऑरेंज और मेलन है, क्या है ऑरेंज और मेलन है, ऑरेंज और मेलन है जो माता पिता है, ये जो हो जाएंगे पिता हो जाएंगे, ये जो है वो माता है, ये दोनों जो है पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है कि मेलन ग्रेम का भाई है, मेलन जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेम का भाई है, यहाँ पर मेलन जो है वो भाई है किसका, ग्रेप का, ग्रेप और मैंगो जो है वो क्या है पति पत्नी है, कह रहा है जिसकी शादी मैंगो से हुई है। ऑरेंज का चेरी से क्या संबंध है, अब कह रहा है ऑरेंज का क्या है, ऑरेंज को चेरी से क्या संबंध है, तो ये माँ है, माता पिता है, तो माँ ही हो जाएगा, आंसर हमारा 138 के जो है ए हो जाएगा, क्या ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, तो हर्ट को किस तरह लिखा जाएगा, तो जा से। एक घड़ी 3 बजे का समय दिखाती, घंटे की सुई द्वारा 135 डिग्री चलने के बाद समय जो है वो क्या होगा, तो हाफ दूरी तय करने में घंटे की सुई के द्वारा लिया गया समय जो है वो 1 मिनट है, क्या है 1 मिनट है। 135 डिग्री दूरी तय करने में लिया गया समय 1/1/2 गुना 135, ये हो जाएगा 135 गुना 2 बराबर 270 मिनट, 270 मिनट 4 घंटे 30 मिनट है, अब 3 बजे दिखा रहा है तो 4:30 जोड़ दीजिए, 7:30 आएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, नमामि गंगे का ये शुरू किया गया था 2014 में ही, क्या है 2014 में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है, यहाँ का मुद्रा जो है वो फ्रैंक है, क्या है फ्रैंक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है, तो ये है नोम पेन, क्या है नोम पेन, मुद्रा जो है वो रियल है, क्या है रियल है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, वो है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, सैंडविच द्वीप है, तो वह है हवाई द्वीप का, क्या है हवाई द्वीप का। हाल ही में किस देश में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो शुरू हुआ है, कोमोडो जो है शुरू हुआ वह है इंडोनेशिया। सेबी ने खाली स्थान नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र, क्या है मित्र नाम से, और ये जो है बिहार दरोगा में भी ये पूछा गया था जो मद्य निषेध का आया था, क्या है मद्य निषेध। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में चरम मौसमी घटनाओं में भारत किस स्थान पे है, तो वह 6ठा स्थान पे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खाली स्थान पुस्तक का विमोचन किया है, तो वह आईएम, क्या है आईएम पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है। 13 फरवरी 2025 को भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में, क्या है मणिपुर में। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 20। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।